औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे। मौसम चेंज हो गया है, सर्दी आ गई है, गर्मी नहीं रही। इसके साथ साथ जैसे सर्दी का सीज़न सोलर का कम होता है, गर्मी में सीज़न ज़्यादा होता है। ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस दफ़ा सर्दी में तो बिल्कुल काम है नहीं। जो बंदा ये काम करता है उसको भी पता है, और जो काम कराने वाले थे लोगों को उनको भी पता है। एलसीयाँ बंद हैं, डॉलर है नहीं, मसले मसाइल ज़्यादा हैं। काम बिल्कुल सोलर का ठप हुआ पड़ा है। सोलर का काम क्या ठप है, हर काम ही बंद पड़ा हुआ है। लोग बड़े परेशान हैं काम की वजह से। एक मैं परेशान नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम एलसीयाँ खोले और ये जो इसके मामलात हैं ये हल करे, ताकि लोगों का कारोबार चले। मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाह रहा था। ये जो कंपनियों ने अभी इन्वर्टर लॉन्च किए थे 5 किलोवाट या 6 किलोवाट, और उसके ऊपर पीवी लग जाए 7 किलोवाट के, 7000 वाट पीवी जिस पे लग रही है। मैं किसी भी ब्रांड को, किसी भी कंपनी को मेंशन नहीं कर रहा, मैं सारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ जितनी भी। तो हम बड़े खुश थे इसमें। इन्वर्टर आए तो हमने भी उसका रिव्यू लिए, इधर उधर हमने वीडियो भी बनाई, अनबॉक्सिंग भी किए, और लोगों को बेचे भी, लगाए भी। और अब जब लगाए हैं और उसके तजर्बे हम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मैं, जहाँ तक मेरी अपनी राय है, कोई भी बंदा, कोई भी काम करने वाला, कोई भी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रीशियन, कोई टेक्नीशियन, कोई भी इंस्टॉलर मुखालफत कर सकता है मेरी बात की, क्योंकि हर बंदे का अपना दिमाग है। लेकिन मैं जो थ्योरी पेश करूँगा वो आपको समझ आ जानी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाएंगे इस बात को। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं अपनी किबला सही कर लूँ। मामला ये है कि 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट जितने भी इन्वर्टर हैं, उसमें क्राउन है, टेस्ला है, और भी बहुत सारे आए हुए हैं, फ्रोनस है। अगर आप उसको देखते हैं तो उसके अंदर एक ही एमपीपीटी कंट्रोलर लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके ऊपर ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो लिखे होते हैं 240 या 260। जो एमपीपीटी कंट्रोलर आपका सही काम करेगा वो करेगा 240 या 360 पे जाके, जो उसके ऊपर मेंशन होता है। क्राउन के ऊपर 360 मेंशन है, बाकियों का आप देख लीजिएगा जो भी है। और हम खुशी खुशी उस पर कहते हैं कि चलो 7 किलोवाट लगा लेते हैं। जब आप 7 किलोवाट पे जाते हैं तो 500, मैं 45 वाट को मेंशन कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का हो, 440 या 445, ठीक है। अगर हम 545 वाट के 14 पैनल उसके ऊपर लगा देते हैं तो वो हमारा 7630 वाट बनता है 545 को ना। हम बड़े खुश होते हैं कि चलो यार 7600 लगाया है तो उसमें 6000 हमें मिल जाएगा, और मिलना भी चाहिए। अगर हम उसको उसकी जितनी भी समझ लो लॉसेज हैं वो निकाल भी दें तो हमें 6000 मिलना चाहिए। गर्मी में तो हो सकता है आपको 5.5 तक मिल जाए, लेकिन सर्दी में अगर हम उसको ये भी देखते हैं कि एफिशिएंसी उसकी कम है तो हमें 4-5 हज़ार मिल जाए, तो नहीं मिलता। आप 3000 से ऊपर नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है भाई कि अगर आप 12 पैनल लगाते हैं 6540 वाट बनते हैं। 545 वाट सोलर पैनल अगर हम एक प्लेट के लगाते हैं तो उसमें हमें 2 सीरीज करनी पड़ेंगी 6-6 पैनल की। 6-6 पैनल की आप सीरीज करते हैं, अगर हम 42 वोल्ट भी लगाएं एक पैनल का तो आपके वो टोटल वोल्ट बनेंगे 252 वोल्ट। और आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं 240 वोल्ट का, तो ये 252 वो है जो हर टाइम आपका 42 वोल्ट आए। सुबह के टाइम नहीं आएंगे, 3 बजे के बाद नहीं आएंगे, ठीक है। और उसको टेम्परेचर भी चाहिए, खाली वोल्ट से काम नहीं हो रहा होता। सर्दियों में वैसे टेम्परेचर नहीं होता, तो आपके वोल्ट 252 से भी नीचे आ जाते हैं जब आप उसको लोड पे डालते हैं। शॉर्ट सर्किट में ओपन आप वोल्ट चेक करते हैं तो उसके 42-43 वोल्ट आ रहे हैं एक पैनल के। जब आप उसको इन्वर्टर के ऊपर लगा के उसको ऑन करते हैं, जब वो अपना काम शुरू करता है तो लोड पड़ता है तो वोल्ट कम हो जाते हैं। आप देखेंगे कि 220, 225, 230 वोल्ट आ रहे होते हैं, और आपके ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो है 240।
आप बात समझ गए, तो वो काम नहीं करता एमपीपीटी कंट्रोलर। जो उसकी एफिशिएंसी आनी चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो नहीं करता। आप अगर 14 पैनल लगाते हैं 7630 वाट बनते हैं, अगर 7 की 2 स्टिंगें बनाते हैं तो उसके 7 पैनल के वोल्ट जो आएंगे वो 294 वोल्ट होंगे। 294 जो है उसके वोल्ट होंगे, तो 360 बनते ही नहीं है किसी सूरत भी। 360 जब नहीं बनेंगे तो वो काम नहीं करेगा। कभी 500 वाट दे रहा होगा, कभी आपको 1000 वाट दे रहा होगा। अगर मैं गलत हूँ और कोई मुझे गलत साबित करना चाहता है तो वो अपने इन्वर्टर पे ये सारी चीज़ें देख ले करके, ठीक है। और जो कंपनी भी कहती है कि हाँ जी मैं गलत कह रहा हूँ, तो वो भी इसको चेक कर ले, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। ये मेरे अपने घर में लगा हुआ है, मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, ठीक है। क्राउन का लगा हुआ है मेरे पास, 360 वोल्ट मांगता है। अगर आप उस पर 12 भी पैनल लगाते हैं, या वो 7 किलो वाट की या 7000 वाट पीवी उस पर वो क्लेम करते हैं लगाने की, तो उस पर हमें 14 पैनल पे जाना पड़ेगा। 13 पैनल आप लगा नहीं सकते किसी सूरत भी, क्योंकि 2 स्टिंगें बनेंगी, और 13 या 14 पैनल की एक स्टिंग आप बना नहीं सकते। आपको भी पता है उसके वोल्ट ओवर हो जाएंगे। जो 450 या 500 क्लेम करते हैं पीवी, उससे ऊपर हम जा नहीं सकते, एमपीपीटी कंट्रोल काम नहीं करेगा। अच्छा, तो इसमें यह है, मैं जो समझता हूं कि आपको ये बिल्कुल इन्होंने गलत बनाया है, ऐसा नहीं बनना चाहिए था इन्वर्टर। अगर आप 7000 या 8000 वाट पे जाते हैं तो इससे बेहतर ये होगा कि आप 7.5 किलो वाट का या 8 किलो वाट का कोई 8.2, हालांकि क्राउन का ही आया हुआ है, 8.2 आया हुआ है, और मैक्स पावर वालों का 7.5 किलो वाट के पैनल आए हुए हैं इन्वर्टर, वो ले लें। वो क्यों कि उसमें एमपीपीटी कंट्रोलर 2 हैं, एमपीपीटी कंट्रोलर 2 हैं, आप 2 स्टिंगें उसके ऊपर दे सकते हैं, तो वो बेहतर परफॉर्म करेगा बनिस्बत एक एमपीपीटी कंट्रोलर के, ठीक है। इस पे अगर आप मिसाल के तौर पे 14 पैनल लगा के आपको मिल रहे हैं 2200 वाट, ठीक है। अगर आप उस पर 10 पैनल लगाएं, 10 पैनल के आपके पास 5450 वाट बनते हैं, जो आजकल के मौसम में भी, आज की डेट में भी, ये आज डेट है 11, ठीक है, 11/12/2022, ठीक है। दिसंबर की 11 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास 12 तारीख को या 11 तारीख की रात में पहुँचेगी। आप अंदाज़ा कर लें कि आजकल सर्दी कितनी है। अगर आप 14 पैनल लगाते हैं, उसकी एफिशिएंसी आप चेक कर लें, और उसके बाद आप क्या करें, एक स्टिंग बनाएं 10 पैनल की। 10 पैनल की स्टिंग आप बनाएंगे तो उसके ऊपर आपके हो जाएंगे, अल्लाह आपका भला करे, 420 वोल्ट। जब आपके 360 वोल्ट से क्रॉस होगी, एमपीपीटी कंट्रोलर अच्छा काम करेगा, उसका सर्किट सही काम करेगा, आपको बेहतर परफॉर्म देगा, तो वो 3000 वाट से अबव हो जाएगा। ये आप आज की डेट में आपको बता रहा हूँ, आप कल 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या 11 बजे इसको चेक कर लीजिएगा। 14 पैनल लगाएंगे, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, आप 10 पैनल लगाएंगे, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ये मैंने अपने तजर्बे किए हैं। अगर किसी और भाई को भी मसला आ रहा है, जो मैंने इन्वर्टर बताया है इसमें मसला है, जो भी 7000 वाट पीवी का है और सिंगल एमपीपीटी कंट्रोलर लगा हुआ है, तो वो उस पर ना जाएं। अगर आपने 5 किलो वाट पे ही जाना है मिसाल के तौर पे, तो आप इतना खर्चा ना करें। भाइयों वाला मशवरा है, 5 किलो वाट का इन्वर्टर लें, 5000 वाट पीवी लगाएं और ईजीली यूज़ करें, आपके पैसे बच जाएंगे। काम 7000 वाट वाले पैनल ने भी वही करना है जो आप इन्वर्टर लेंगे, 5 किलो वाट वाला भी वही काम करेगा, तो हम उस पर पैसा इतना क्यों लगाएं। 4 पैनल के 2 लाख के करीब आप पैसे बचेंगे। ये 190 180 बच जाएगा, बाकी स्टैंड है, बाकी चीज़ें हैं, तो इन्वर्टर की कीमत भी देख लें कितनी है, तो आपके अच्छे खासे पैसे ज़ाया हो रहे हैं इसमें। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने 7 किलो वाट 8 किलो वाट पे जाना है तो इन्वर्टर डबल एमपीपीटी कंट्रोलर वाला लें आप, और अगर आपने 5 किलो वाट तक ही पैनल लगाना है तो इन्वर्टर भी आप ये वाला 5 किलो वाट वाला लें, जिसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 120 से शुरू हो जाती है और आपको बेहतर परफॉर्म वो दे सकता है। अगर इसमें कोई 19-20 है, कमी बेशी है, मैंने गलत बोला है, मुझे कमेंट्स करके, अगर आपके पास किसी भाई के पास कोई मसले मसाइल इस सिलसिले में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं बनी, अभी दोबारा शुरू कर रहे हैं, थोड़ी तबीयत की नासाजी, और आपको सबको पता है कि मैं काम के रिलेटेड वीडियो डालता हूं। काम आजकल है नहीं, 2-2.5 महीने से एलसीयां बंद हैं, मसले मसाइल ज़्यादा हैं, वहाँ से पोर्ट से माल नहीं आ रहा, जिसको कोटेशन देते हैं वो कहते हैं कि
पहले जो 14 लाख में काम हो रहा तो अभी वो 16 लाख में चला गया, तो हर बंदा सोचने पे मजबूर है। तो कारोबार सारे ठप पड़े हुए हैं। अल्लाह बेहतरी करे, हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। सेहत अपनी का ख्याल कीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह अगली वीडियो बहुत जल्द बनेगी, 1-2 दिन में ही आपके पास आ जाएगी। नेपरा का कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे। अल्लाह हाफिज़।